जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कजिया लिज मेजो ने। तो कजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। ये प्रतियोगिता जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी और इसको केरल की कजिया लिज मेजो ने जीता है। और फर्स्ट रनर अप रही हैं वैष्णवी गणेश जो कि तमिलनाडु की थी, और सेकंड रनर अप यानी तीसरे नंबर पर रही हैं अनुश्री सातवलेकर। ठीक है, अगर हम कजिया लिज मेजो की बात करें तो वो केरल की रहने वाली हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब वो 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है ये नवंबर 2026 में प्यूर्टो रिको में आयोजित की जाएगी। कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस करते हैं। तो मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल हाल ही में आकांक्षा चौधरी ने जीता है। मिस इंडिया 2026 बनी है साध्वी सतीश सैल जो कि गोवा की हैं। मिस इंडिया 2025 थी निकिता पोरवाल जो कि मध्य प्रदेश की थी। मिसेज यूनिवर्स 2025 बनी है शेरी सिंह जो कि यूपी की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 सुचाता चुआंगश्री बनी हैं जो कि थाईलैंड की हैं। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा वॉस हैं जो कि मैक्सिको की हैं। मिस इंटरनेशनल 2025 हैं कैटालिना ड्यूक जो कि कोलंबिया की हैं। और मिस अर्थ 2025 बनी थी नताली पुस्किनोवा जो कि चेक गणराज्य की थी। तो ये सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बुस्सी सेंट जॉर्जेस पेरिस में। ठीक है, तो दोस्तों फ्रांस में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर का नाम है BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर। और ये फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसमें जो बुस्सी सेंट जॉर्जेस नामक स्थान है वहाँ पर इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर आप उस मंदिर को भी देख सकते हैं। इसका उद्घाटन सितंबर 2026 में होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर BAPS की बात हुई थी, तो BAPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बोचा सनबासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में BAPS बोला जाता है। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हैं शास्त्री जी महाराज जिन्हें यज्ञ पुरुष दास स्वामी बोला जाता है। और इनकी जो परंपरा है वो स्वामी नारायण परंपरा है। और इस संस्था का काम है हिंदू मंदिरों और आध्यात्मिक केंद्रों का संचालन करना। तो ये दुनिया भर में जो हिंदू आध्यात्मिक केंद्र है उनका संचालन करते हैं और हिंदू मंदिरों का भी संचालन करते हैं। UAE का पहला पारंपरिक हिंदू स्टोन मंदिर अबू धाबी में स्थापित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि फ्रांस से रिलेटेड हैं। तो फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। भारत और फ्रांस ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज लॉन्च किया है। फ्रांस के एवियन में 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया था इस साल। मोदी जी उसमें शामिल भी हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया था। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस के लियोन शहर में किया गया था। तो ये फ्रांस से रिलेटेड करेंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है मिशेल स्टार्क। तो दोस्तों जो मिशेल स्टार्क्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और उन्होंने अब तक 234 विकेट हासिल किए हैं। और टेस्ट क्रिकेट में मिशेल स्टार्क के कुल 445 विकेट हो गए हैं। ठीक है, और WTCA में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर पैट कमिंस हैं और नाथन लियोन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनके नाम 228 विकेट हैं। ठीक है, तो जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होती है जो हर 2 साल में होती है,
तो इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क, इन्होंने 234 विकेट लिए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। ये टेस्ट क्रिकेट की फॉर्मेट का हम एक प्रकार से विश्व कप बोल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 2019 से 21 में हुआ था और पहला विजेता न्यूजीलैंड रहा है। तो दोस्तों 2 साल में जो रैंकिंग होती है टेस्ट की, उसमें लास्ट में जब देखा जाता है कि पहले और दूसरे नंबर की जो टीमें होती हैं उनके बीच में एक मुकाबला होता है और जो उसका विजेता होता है वही WTC चैंपियन भी कहलाता है। तो जैसे 2021 में इस प्रतियोगिता को न्यूजीलैंड ने जीता था, 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने और 2025 में साउथ अफ्रीका ने जीता था। इसको आप जरूर नोट करिएगा। अब यहाँ पर आईसीसी की बात हुई है तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। संजोग गुप्ता CEO हैं। मुख्यालय इसका दुबई में है, UAE में, और इसका जो काम है वो है क्रिकेट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है AK-203 शेर राइफल का निर्माण और परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? आंसर हो जाएगा कोरबा फैक्ट्री, अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भारत में एक स्वदेशी राइफल बनाई गई है जिसका नाम है AK-203 शेर राइफल। ठीक है, तो इसका निर्माता है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड और इसको बनाया गया है कोरबा फैक्ट्री, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। और यह 100% स्वदेशी है और लगभग 6 लाख AK-203 राइफल बनाई जानी है और इसकी जो फायरिंग दर है वो है 700 राउंड प्रति मिनट और इसकी जो रेंज है वो है 800 मीटर की। ठीक है, अब हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला टॉप गन कौन बनी है? भावना कंठ। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? चांदीपुर, ओडिशा। भारतीय सेना ने टैंकों और लड़ाकू वाहनों के लिए स्वदेशी XWG डीजल हाल ही में लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए एंटी वेस्ट सैलो वाटर क्राफ्ट मछलीपट्टनम का प्रक्षेपण किया है। भारत का एक पूरी तरह स्वदेशी और उन्नत काउंटर ड्रोन सिस्टम कौन है? भार्गवास्त्र। और DRDO ने कुसा नाम की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का हाल ही में सफल उड़ान परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों एलेक्स लैनियर ने। तो एलेक्स लैनियर ने 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का गोल्ड मेडल जीता है। अब ये चैंपियनशिप हमारे लिए खास क्यों है? क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो इंदिरा गांधी एरिना में इसका आयोजन हुआ था 17 से 23 अगस्त के बीच में। इस बार इसका 30वां संस्करण आयोजित किया गया था। अब इसके विजेता देख लेते हैं। तो मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता था एलेक्स लैनियर ने, ये फ्रांस के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है आन से यंग ने, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। पुरुष युगल का खिताब लियांग वेइकेंग और वांग चांग ने जीता है, ये चाइना के हैं। महिला युगल का खिताब वे खाना और ली सो ही ने जीता है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। और मिश्रित युगल का खिताब थॉम गिक्वेल और डेल्फिन डेलरू की जोड़ी ने जीता था, ये फ्रांस के हैं। इसके अलावा जो भारतीय जोड़ी रही है गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली की, इसने महिला युगल श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और भारतीय जोड़ी ने 15 वर्षों के बाद विश्व चैंपियनशिप में महिला युगल का में कोई मेडल जीता था। मेडल टैली की अगर हम बात करें तो दोस्तों साउथ कोरिया 2 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर रहा है। इसने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है, टोटल 3 मेडल जीते हैं। फ्रांस दूसरे नंबर पर रहा है, इसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 7वें स्थान पर रहा है और इंडिया ने केवल 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने जीता है महिला युगल में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना 2026 शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना शुरू की गई है।
और इसकी घोषणा 24 अगस्त को की गई है। इसकी शुरुआत जनवरी 2027 में होगी, पोंगल के दिन, यानी पोंगल जो त्यौहार मनाया जाता है उस दिन इसकी शुरुआत होगी। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर खरीदने के बाद पुनर्भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो लोग सिलेंडर खरीद लेंगे, यानी जो इसके लाभार्थी होंगे वो सिलेंडर खरीद लेंगे, उसके बाद उसका जो रेट होगा उसका भुगतान किया जाएगा इसमें। तो 25 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो परिवार हैं, मध्यम किसान हैं, सीमांत किसान हैं और दिव्यांगजन हैं, उनके परिवारों को ये सुविधा मिलने जा रही है। तमिलनाडु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने ड्रोन संचालन में महिला किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए वेत्री वान मगल योजना की घोषणा हाल ही में की है। तमिलनाडु में तीसरे बच्चे के लिए जो मातृत्व अवकाश है वो बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है। तमिलनाडु मृत व्यक्तियों के अंगदान में अग्रणी राज्य है और अंग प्रत्यारोपण में दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु के किसान वल्लुवल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा FAO मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के थुट्टीकुडी जिले के पायायूर गांव में 8000 से 12000 वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्मों की खोज हुई है। कन्याकुमारी में भारत का पहला समुद्री कांच पुल खोला गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, तो उसने 8 नवंबर को दिवाली दिवस मनाने की घोषणा की है और उसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया है। अभी दोस्तों 15 अगस्त 2026 को डेलावेयर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स नामक जो अमेरिकी राज्य हैं वहाँ पर भारत दिवस या इंडिया डे मनाया गया है। ठीक है, और अब 8 नवंबर को कैलिफोर्निया में दिवाली दिवस मनाया जाएगा। अमेरिका से रिलेटेड अगर हम करेंट अफेयर्स की बात करें तो 2026 में अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस उपलक्ष्य में जो सोने के सिक्के वहाँ पर जारी किए गए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापी गई है और अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हो गया है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ था इस साल। और अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों की खोज करेगा और अमेरिका फिर यूनेस्को से बाहर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कनिजा ओपन 2026 शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है? आंसर हो जाएगा प्रणेश एम। तो दोस्तों भारत के शतरंज खिलाड़ी प्रणेश एम जो हैं वो कनिजा ओपन 2026 के विजेता रहे हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन हंगरी में किया गया था। उप विजेता इसके और ब्रोस्टीन रहे हैं जो कि इजराइल के हैं। तीसरा नंबर आंद्रेई वोलोकिटिन का रहा है जो कि यूक्रेन के थे, और जबकि चौथा नंबर भारत के कार्तिक वेंकट रमन का रहा है। ठीक है, तो कनिजा ओपन 2026 शतरंज से रिलेटेड है और इसको प्रणेश एम ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस नदी के पास निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा जोजारी नदी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में जो जोजारी नदी बहती है उसके पास निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि राजस्थान में जोजारी नदी में जो प्रदूषण हुआ है उसके कारण 20 लाख जिंदगियों का खतरा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है। तो अब नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। नदी की मौजूदा बाढ़ रेखा प्रवाह पथ के दोनों ओर 500 मीटर क्षेत्र में खतरनाक उद्योग और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है और ये जो प्रतिबंध हैं ये वैज्ञानिक सीमांकन पूरा होने तक अंतरिम रूप से लागू रहेंगे। जोजारी नदी की बात करें या जोजरी नदी की बात करें तो ये राजस्थान में बहती है और उद्गम इसका नागौर जिले के पुंदलू गांव की पहाड़ियों से होता है और इसका प्रवाह नागौर, जोधपुर और फिर ये लास्ट में जाकर के लूनी नदी में बह जाती है। ठीक है, यानी कि इसका जो मुहाना है वो लूनी नदी में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोजरी नदी है यहाँ पर देखिए ये गंदा पानी जो है वो आकर के यहाँ पर मिलाया जा रहा है। ठीक है, उद्योगों का गंदा पानी इसमें मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर 20 लाख जिंदगियों को खतरा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। और जो जोजरी नदी है ये एक मौसमी नदी है, यानी कि बरसात में इस नदी में पानी आता है
तो याद रखिएगा कि जोजरी नदी राजस्थान से संबंधित है, जिसके आसपास विकास कार्यों को लेकर या निर्माण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, चांग-ई 7 मिशन किस देश का मिशन है जिसका प्रक्षेपण हाल ही में स्थगित किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, चाइना के द्वारा चंद्रमा के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाना था जिसका नाम है चांग-ई 7 मिशन, लेकिन इसका प्रक्षेपण हाल ही में स्थगित किया गया है। ठीक है, इसको 23 अगस्त को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन इसका प्रक्षेपण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसको हैनान नामक जो स्थान है वहाँ से इसको प्रक्षेपित होना था और इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल की जानी थी वो थी लॉन्ग मार्च 5Y14। तो इस रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाना था। अब ये जो चांग-ई 7 मिशन है, इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जल बर्फ की खोज करना। ठीक है, और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और हॉपिंग रोबोट ये सभी शामिल किए गए थे। तो ये चंद्रमा के लिए बहुत बड़ा मिशन था चाइना का, तो इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। चलिए स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है, ये 50 वर्षों में पहला मानव युक्त चंद्र मिशन था जो 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। मिसाइला वेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। और पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने बनाया है और ये मिशन 2,52,756 मील दूरी तक गया था। और इस साल 12 फरवरी 2026 को इसरो के द्वारा PSLV C62 मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि एक असफल मिशन रहा है और इसमें EOS N1 अन्वेषा जो उपग्रह था वो लॉन्च किया जाना था, लेकिन ये असफल मिशन रहा है। तो दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर PDF, ई-बुक, टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक है वो आपको ई-बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको पैकेज मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। नेहरू ट्रॉफी 2026 को किसने जीता है? अरोमा चुंदन ने जीता है। ब्रिक्स देशों की खेल मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। सोफी एदेनो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? फ्रांस। और दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सौकर जानकी का हाल ही में निधन हुआ है। कब हुआ है उनका निधन? 21 अगस्त 2026 को। लुसाने डायमंड लीग 2026 के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। WWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल का कांस्य पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जौली की जोड़ी ने। शिवपाल सिंह पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? 10 वर्ष का। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किन दवाओं के FDC संयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड। और MV ओशन विनर जहाज कहाँ डूबा है? तो ये बंगाल की खाड़ी में डूबा है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उसका आंसर था सोफी एडिनो, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, चांग-ई 7 मिशन किस देश का मिशन था जिसका प्रक्षेपण हाल ही में स्थगित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, स्टडी कर ऑफिशियल इसका नाम है। बाकी ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF ये सभी आपको ऐप पर